Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So, first and foremost, I would like to wish all of you a very happy new year according to the Hindu calendar. एंड आज देखिए हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे अबाउट सी सैट राइट। एंड ये देखिए वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन लोग का मल्टीपल टाइम्स सी सैट नहीं निकल रहा। ऐसे भी देखिए स्टूडेंट्स हैं मुझे मैसेज कर रहे हैं सर 2-3 बार से जीएस का तो निकल रहा है, सी सैट नहीं निकल रहा। ट्रस्ट मी ऑन दिस, इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद ठीक है सी सैट को लेके ना एक आपका जो जो परसेप्शन है वो डेफिनेटली चेंज होगा। ठीक है, और देखो आई एम समवन जिसने सबसे टफेस्ट जब सी सैट आया था 23 का, ठीक है राइट, तो वो वाला भी निकला और उससे पहले भी निकला राइट। सो आई विल टेल यू कि सी सैट को लेके क्या कैसे इस पर हम एक अच्छा बात करने वाले हैं। एंड नो, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ स्ट्रैटेजी वाली वीडियो, ठीक है, स्पेसिफिकली कि सर सी सैट में स्ट्रैटेजी ये करो उसको वो करो, नहीं। सी सैट पे हम एक डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है राइट। सो लेट्स सी इफ आई कैन चेंज योर परसेप्शन विद रिगार्ड्स टू सी सैट। ठीक है, तो देखिए सी सैट, पहली बात ना एक चीज समझ लो, सी सैट इज अ लॉट मेंटल गेम। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं पेपर टफ है, डेफिनेटली देखिए ठीक है पेपर टफ है, मैं मान रहा हूं, ठीक है, बट अगेन आई वुड से नॉट ऑल द पेपर इज टफ। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अगर हर क्वेश्चन टफ आ गया ना भाई, हर क्वेश्चन टफ आ गया तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, किसी का सी सैट नहीं होगा। एंड जब किसी का सी सैट नहीं होगा तो यूपीएससी को 66 जो भी कट ऑफ है उससे कम करना पड़ेगा, है ना। तो पहली बात आप ये समझो, जो ये हमारा परसेप्शन है ना विद रिगार्ड्स टू सी सैट बहुत टफ है, नहीं, ये पार्शली करेक्ट है। सी सैट का कुछ पोर्शन डेफिनेटली टफ होता है। अब वो तुम्हारा बैड लक है, या आप कह सकते हो लैक ऑफ प्रैक्टिस है, या फिर आप कह सकते हो वॉट एवर लैक ऑफ जजमेंट है कि सर मैं जो क्वेश्चन उठा रहा हूं वो मुझे टफ दिख रहा है, ठीक है राइट। तो पहली बात आप ये चीज है, सी सैट बहुत सारा मेंटल गेम है। इट इज अ लॉट ऑफ मेंटल गेम इन द सेंस कि इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल गेम। देखो एक तो वो एग्जाम कब हो रहा है, 2 से 5 दोपहर में राइट, मई के एंड में, समझो धूप वैसी है, पेपर 1 का प्रेशर ऑलरेडी है, सही हुआ है गलत हुआ है राइट, एग्जाम में वो घूम रहा है और ऊपर से तुमसे क्वेश्चंस करवा रहे जो कि इट्स ऑन द हायर साइड, हार्डर साइड, है ना। तो इस वजह से क्या हो जाता है ना, सी सैट लगता बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है, नॉट बिकॉज द क्वेश्चंस आर टफ, ठीक है क्वेश्चंस थोड़े से टफ हो सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ जो प्लस मार्केट में ऐसी मेंटेलिटी बना दी गई है, कि ऐसा फोबिया बना दिया गया राइट। यू विल सी अ लॉट ऑफ वीडियोस, अ लॉट ऑफ कोर्सेज बीइंग सोल्ड फॉर सी सैट। तो हमें कहीं लगता है यार कहीं यार मेरा सी सैट तो निकल नहीं रहा, है ना राइट, प्लस 2-3 बार से ऑलरेडी नहीं निकल रहा है। बट आप समझो, पहली बात अपने आप को ये बोलो ठीक है कि सी सैट वैसे टफ नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ दैट कंडीशन जिसमें हमें पेपर देना होता है, ठीक है, वो सी सैट को और टफ बना देता है, ठीक है, वो चीज सी सैट को और ज्यादा आप कह सकते हो टफ बना देती है, ठीक है। तो अब सी सैट के लिए क्या करे कैसे करे इस चीज को समझो। देखो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ना एक चीज मैं आपसे वैसे ही बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं लास्ट में कर लेना, लास्ट में कर ले, देखो लास्ट कभी नहीं आता, ठीक है, डू इट नाउ, ठीक है, दिस इज द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट फॉर सी सैट। और आज भी अभी 60-55 समथिंग डेज आर रिमेनिंग। अगर आप आज से करते हो बहुत आराम से कर सकते हो, बहुत ईजिली आप सी सैट कर सकते हो, ठीक है राइट। दूसरा देखिए राइट, अब मार्केट मेंटेलिटी क्या है, क्वांट क्वांट के आंसर्स फिक्स होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन यूपीएससी कुछ भी दे रहा है। देखो अगेन दिस इज रॉन्ग, आई टेल यू माई स्टोरी राइट। 23 का जब मैं पेपर दे के आया, ठीक है, तो 23 का जब मैंने पेपर 1 दिया मेरा अच्छा हुआ था राइट, उसमें भी ऑप्शंस वर नॉट देयर, ठीक है। 23 का जब सी सैट का पेपर हुआ राइट, तो आई यूज टू गो विद द स्ट्रैटेजी क्या कि भाई मैं तो कौन करूंगा, है ना, ठीक है करूंगा, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं फिर कॉम्प्रिहेंशन करूंगा राइट, विच इज द स्ट्रैटेजी जो सब फॉलो करते हैं। बट एग्जाम में जब मैंने कौन करना स्टार्ट किया, ठीक है राइट, तो मैं क्वेश्चन फिक्स करके आता हूँ, मुझे 40 क्वेश्चन तक करने हैं राइट, और हो जाएगा, ठीक है। अब मैं वहां कर रहा हूँ आधा घंटा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ यार, 2 ही क्वेश्चन हुए, ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर 30-35 मिनट्स हो चुके थे। अब मैंने मैथ्स लगाई, मैंने कहा यार आधे घंटे में 2 क्वेश्चन, है ना, और 2 घंटे में फिर क्या होगा, 8 क्वेश्चन में तो गया, सी सेट तो बर्बाद, ठीक है राइट। मैंने कहा भाई वहीं मैंने पेन रख दिया, ठीक, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूँ क्वांट के वो टफ जा रहा, सॉल्यूशन लंबा जा रहा, ठीक है राइट। तो मैंने कहा वेट, फिर मैं गया बाथरूम, आई वेंट टू द वॉशरूम एंड देन आई केम बैक, आई हैड जस्ट 1 सेंटर फ्रेश, और मैंने ठंडा पानी पिया, और मैंने एक ऐसा डिसीजन लिया क्या कि अब मुझे इसको बचाने का एक ही तरीका है, क्या मैं एक भी काउंट नहीं करूंगा, मैं सारे के सारे कॉम्प्रिहेंशन करूंगा इन द नेक्स्ट 1.5 आवर्स,
ठीक है। और 1.5 आवर्स में मैंने आराम आराम से, जैसे ही पहले कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा, विद इन 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स में आंसर आ गया। आई वाज लाइक वाओ, कहाँ मेरा आधे घंटे में 2 सवाल हुए, कहाँ मेरे 10 मिनट के अंदर 3-4 कॉम्प्रिहेंशन हो गए। आई वाज लाइक यस, यही तो मैं चाहता था। और सारे करते 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 आई सॉल्व द इंटायर कॉम्प्रिहेंशन। एंड उस साल कॉम्प्रिहेंशंस वर वेरी इजी, एंड कॉम्प्रिहेंशन की वजह से मेरे सारे कॉम्प्रिहेंशन सही हुए, एंड आई कुड स्कोर 75 मार्क्स, 10 मार्क्स अबव द कट ऑफ, जो कि वैसे तो घटिया स्कोर है, बट उस साल के हिसाब से बहुत अच्छा स्कोर माना गया था 75, जिसके उस साल 23 में आए थे। यू ऑल नो द हार्डेस्ट सीसैट का पेपर जो आया था, लिटरली आईआईटीज के स्टूडेंट फेल हो गए थे, है ना, ठीक है, वो यही था, ठीक है। क्योंकि यार मैंने वहां अपना स्ट्रैटेजी को चेंज कर दिया, और करना ही था, क्योंकि ये तो पक्का आप कौन नहीं बन रहा तो क्या करें, एग्जाम तो निकालना है। तो यहां से हमने क्या देखा कि भाई सिर्फ कॉन्ट के भरोसे या आप इसके मत जाओ, ठीक है। लुक फॉर कॉम्प्रिहेंशन, जो कि एक लो हैंगिंग फ्रूट होता है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर 24 में उन्होंने कॉन्ट को थोड़ा सा हल्का कर दिया, कॉम्प्रिहेंशन को थोड़ा टफ कर दिया, तो कॉन्ट को इंपॉर्टेंट हो गई। तो मेरा ये कहने का मतलब है, बी फ्लेक्सिबल, डू नॉट बी ड्रिवन बाय एनी काइंड ऑफ, ठीक है, जनरलाइजेशंस, ठीक है। जनरलाइजेशन से ड्रिवन मत हो कि नंबर सिस्टम बहुत टफ आ रहा है, बहुत टफ आ रहा है, बहुत सवाल आ रहे हैं, बहुत टफ आ रहा है। अरे हो सकता है नंबर सिस्टम से बहुत इजी सवाल आ जाए, राइट। एंड सेम वे, डू नॉट लीव एनी टॉपिक, राइट। बहुत सारे बच्चों को प्रोबेबिलिटी वगैरह में लगता है टफ है, टफ है, अरे क्या पता बहुत इजी सवाल आ जाए, राइट, आप समझो, ठीक है। तो क्यों ना मैं वो क्वेश्चंस के लूज हैंगिंग फ्रूट्स, लो हैंगिंग फ्रूट को क्यों ना मैं कवर करूं, है ना, ठीक है। तो सीसैट को देखिए, आप ऐसे देखिए, ठीक है, कि इट्स अ गेम जहां पे मुझे 80 में से 40 सवाल ही करने हैं, 2 घंटे इनफ है, राइट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के लिए 3 मिनट आपको मिलते हैं, और 40 भी नहीं 35 करो, उसमें भी सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो 4 मिनट्स आपको क्वेश्चन मिल रहा है। अब तुमसे यार 4 मिनट में क्वेश्चन नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए कह रहा हूं, आप अपना परसेप्शन टुवर्ड्स सीसैट को चेंज करो। डू नॉट बी ड्रिवन बाय द फैक्ट मुझे सारे क्वेश्चन करने हैं, डू नॉट बी ड्रिवन बाय द फैक्ट दैट सिर्फ मुझे क्वांटी कौन करनी है, कॉम्प्रिहेंशन तो होने नहीं वाला है। नहीं 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 नहीं, प्रैक्टिस एवरीथिंग। सर कॉन्ट आसान आएगी, मैं कॉन्ट भी करूंगा, रीजनिंग भी करूंगा, ठीक है। मैं अगर डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा वो भी करूंगा, मैं कॉम्प्रिहेंशन आएगा मैं वो भी करूंगा, ठीक है। बट आई विल चूज द इजी पोर्शन फर्स्ट। और यही सीसैट को लेके जो मेन ना प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका सोल्यूशन यही है। पीपल आर डूइंग द हार्ड थिंग फर्स्ट, एंड एज अ रिजल्ट क्या हो जा रहा है, एज अ रिजल्ट उनका मोटिवेशन डाउन हो जा रहा है, क्योंकि 1 घंटे कर लिया, अब यार वहाँ 8-10 सवाल हो रहे, एंड एट द एंड ऑफ द डे वो वही 30 सवाल तक 2 घंटे 3 घंटे में कर पा रहे हैं, एंड फिर दे आर एट द मर्सी ऑफ द लॉर्ड कि भाई मेरा सीसैट 65 है, 66 है, 67, 70 है, नहीं हो रहा, आप समझो, ठीक है। तो सीसैट के लिए ये करें। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीसैट के एफएलटीज को ज़रूर करें। बहुत सारे स्टूडेंट है ना, देखो वो एफएलटीज नहीं करते, फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। सी आई हैव ऑलवेज बीन, मतलब मैं ना उसका सपोर्टर नहीं हूँ जितना GS1 में फुल लेंथ टेस्ट होगा, बट सीसैट का मैं ज़रूर कहता हूँ। और लास्ट ईयर भी मैंने एक फ्री टेस्ट सीरीज 2 से 5 करवाई थी, इस साल भी करवाएंगे इन द लास्ट 10 days, डोंट वरी, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन इन कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट यू, अगर आप सीसैट के फुल लेंथ टेस्ट ला सकते हैं, राइट, दे आर लॉट इन अवेलेबल इन द मार्केट, वो ज़रूर करें, ठीक है। 2 से 5 करें, 2 से 5 जो दोपहर का टाइम है, एवरी 3rd डे 4th डे आप सीसैट का फुल लेंथ टेस्ट करें, और उसमें अपनी ये वाली एबिलिटी को स्पेशली बढ़ाएं, द एबिलिटी टू चूज द इजी क्वेश्चन, ठीक है। सीसैट इज ऑल अबाउट चूजिंग इजी क्वेश्चंस। ऐसा अभी तक एक भी पेपर नहीं आया है जहां पे द परसेंटेज ऑफ easy questions have not let anyone cross the cut off mark। आए हैं, टफ आए हैं, ठीक है, राइट, ठीक है, टफ आया है पेपर, मैं मानता हूँ बहुत सारा क्वेश्चन टफ आया है, बट वो कितना होगा, 60% टफ होगा, 40% स्टिल ईजी रहा है। स्टिल यू कैन गेट 33% जो मार्क्स है, जो भी 66 का जो बैरियर है, 67, लेट्स कॉल इट 70, है ना, स्टिल आप 35% मार्क्स ला सकते हैं। ऐसा कोई भी साल में पेपर नहीं आया है दोस्त जिस साल 35% पेपर बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हो लेस देन 35% बहुत ही, 33% बहुत इजी हो, और मोर देन 33% आपका टफ हो। ना 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 ना, ऐसा कभी नहीं हुआ है, ऐसा आज तक आप उठा के देख लो। इवन 23 में भी आप गौर से देखोगे
तो 80-85 मार्क्स तक का करने लायक था वो पेपर, और मैंने वही करा, बशर्त है कॉम्प्रिहेंशन आपको करने थे, ठीक है। सेम अप्लाइज फॉर प्रीवियस पेपर्स एज वेल, ठीक है। ट्रस्ट मी, सीसैट हो जाएगा, ठीक है। बट सीसैट को राइट वे में अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करा, ये एबिलिटी डेवलप नहीं करी, द एबिलिटी टू चूज द इजी क्वेश्चन आउट ऑफ अ बंडल ऑफ क्वेश्चंस, यू विल पेरिश बिकॉज देन आप एक सेट स्टैंडर्ड लेके जा रहे हो कि यार ये क्वेश्चन देखेगा तो मैं करूंगा, ये क्वेश्चन देखेगा मैं करूंगा ना। ना, हो सकता है उससे क्वेश्चन ही ना आए, हो सकता है नंबर सिस्टम से क्वेश्चन ही ना आए, तब क्या कर लोगे, है ना। तो यू हैव टू डेवलप दैट एबिलिटी टू चूज द इजी क्वेश्चन, ठीक है। सो सीसैट का मूल मंत्र यही है, चूज इजी एंड सेल इजी, सिंपल एज दैट, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, इफ इट वॉज प्लीज डू लाइक, ठीक है। ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल और अपने दोस्तों को सिविल्स क्लब के बारे में बताएं। एंड एक रिक्वेस्ट है, विच वीडियो डू यू वांट मी टू मेक नेक्स्ट, नीचे कमेंट्स करो सो दैट आई कैन गेट टू नो, एंड आई प्रॉमिस यू आई विल मेक दैट टॉपिक in the next particular video. चलिए, this is me Sumit signing off. Bye bye.